आज हम एक बहुत प्रसिद्ध कथा के बारे में जानेंगे जिसका नाम है नानी बाई का मायरा। इस कथा में हम ये समझेंगे कि भक्त जब अपने ईश्वर को दिल से पुकारता है तो भगवान भी धरती पे आने के लिए विवश हो जाते हैं। नानी बाई का मायरा। नरसी भगत बोल के एक बच्चा था जो गुजरात में पला बड़ा। वो तो ना बोल पाता था ना सुन पाता था। उनकी दादी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख था कि वो ना बोल पाता है ना सुन पाता है। तो गांव में जब भी कोई संत आता था उसकी दादी हर संत के पास जाती थी और बोलती थी कि इसको आशीर्वाद दीजिए ताकि ये बोल पाए और सुन पाए। एक दिन एक बहुत बड़े संत आए और उन्होंने नरसी भगत को अपनी गोदी में बिठाया और उन्होंने बोला आगे जाके ये बच्चा राधा कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। तो उनकी दादी ने मुस्कुराया और बोला जो बोल सुन नहीं सकता वो कैसे भक्त बनेगा। तो संत ने उन्हें गोद में बिठा के बोला बोलो राधा कृष्ण। और उसी दिन के बाद सिर्फ उनके मुंह में राधा कृष्ण बस गए। उन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति करी कि भगवान ने उन्हें बहुत धन दिया। इतना धन दिया कि माना जाता है कि 12 पीढ़ी वो बैठ के खा सकती थी। कुछ सालों बाद नरसी भगत जी ने शादी की और उनको एक बेटी हुई जिसका नाम था नानी। नानी की शादी उन्होंने बहुत बड़े घर पे की और उनका पूरा जो धन संपत्ति था सब निछावर कर दिया। उसके बाद नरसी जी के पैसे ख़त्म हो गए। पैसे ख़त्म होने के बाद नानी बाई के ससुराल ने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया उनसे। इतने समय तक रिश्ता ख़त्म किया कि नानी बाई ने अपने पिता को अपनी शादी में देखा। फिर उनको एक बेटी हुई जिसका नाम था सुलोचना, जिसकी शादी के मायरा भरने के लिए नरसी भगत जी को आमंत्रित किया गया था। मायरा एक प्रथा होती है जो मामा घर से मायरा भरा जाता है। नानी बाई के ससुराल वालों ने नानी बाई को मिलने नहीं दिया नरसी भगत जी से, लेकिन उन्होंने एक लंबी पत्रिका भिजवाई जिसमें सोने का सामान और पहरेदारों के लिए सोने का तीर और बहुत सारी चीजें थी। पत्रिका देख के नरसी भगत जी बहुत खुश हुए क्योंकि वो जानते थे भगवान को ये मायरा भरना पड़ेगा क्योंकि उनके मुताबिक भगवान नानी के भाई है। तो उन्होंने क्या किया, 16 सूर्यों के साथ मतलब 16 अंधे साधु के साथ नानी बाई के ससुराल गए। लेकिन नानी बाई के ससुराल वालों ने उनको बहुत सताया, उनको खाना नहीं दिया, उनको सटीक जगह नहीं दी। फिर नरसी जी से नानी बाई मिलने आई और बोला नरसी जी को कि आप यहाँ आए क्यों, मैंने बहुत पाप किया था कि मुझे आप जैसे पिता मिले। नरसी जी फिर नानी को समझाते हैं एक काम कर अपने ससुराल वालों से बोल उनको और क्या क्या चाहिए। नरसी जी ने सोचा जब तक नई पत्रिका आएगी तब तक उन्हें भगवान को डांटने का मौका मिलेगा और उन्हें भगवान को बहुत डांट फटकार लगाई। उन्होंने कृष्ण जी को कहा जहाँ खाने पीने की बात होती है वहाँ तुम एकदम से पहुँच जाते हो, लेकिन जहाँ पे काम होता है वहाँ से तुम गायब हो जाते हो। इतनी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान आते हैं और महाजन का रूप लेके आते हैं। महाजन मतलब व्यापारी का रूप लेके आते हैं और माना जाता है उस टाइम पे भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरा था। ये कहानी 500-600 साल पुरानी है और यहाँ पे ये समझा जाता है भक्त अगर दिल से साफ हो और मुसीबत के समय भगवान को अवतरित होकर धरती पे आना ही पड़ता है। तो ये थी नानी बाई का मायरा की पूरी कथा। राधे राधे।